सफलता का वरदान पाकर तेरी याद में बाबा सफल हुए। सफलता का वरदान पाकर आनंद है सुख चैन है, आनंद है सुख चैन है तेरी मधुर धुन गाकर। तेरी याद में बाबा सफल हुए। सफलता का वरदान पाकर तेरी याद में बाबा। संपन्न है संपूर्ण है पाए ज्ञान खजाना। संपन्न है संपूर्ण है पाए ज्ञान खजाना। उमंगों के पंख लगाए सिखाया हमें उड़ाना। दिल में सुंदर साज बजे, दिल में सुंदर साज बजे ये गीत गुनगुना कर तेरी याद में बाबा सफल हुए। सफलता का वरदान पाकर तेरी याद में बाबा। ओम शांति। अच्छा, 7 मई 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया मानते? तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? उत्तर है, तुम वंडर देखते बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा अपनी फर्ज अदाई निभा रही है। कौन सी? बच्चों को राजयोग सिखलाना। और उसके कारण हम बच्चे अंदर ही अंदर बाप की शुक्रिया कर रहे हैं। बाबा कहते, ये शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात। ड्रामानुसार बाप को वर्षा देना ही है। मीठे बच्चे, अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बनो, मेरे साथ घर में चलो। गीत है,
जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। ये गीत बच्चों के लिए है, ये गीत बच्चों के लिए है। जिसका साथी सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा है, उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है। वह आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है। नाम ही रखा जाता है महावीर। माया रावण पर विजय पाने वाली। कैसे विजय पानी है। सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, बाप दादा बैठे हैं, दादे और बाप को पिता और पितामह कहते हैं। नाम ही रखा जाता है महावीर। माया रावण पर विजय पाने वाली। कैसे विजय पानी है। सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, बाप दादा भी बैठे हैं, दादे और बाप को पिता और पितामह कहते हैं। तो हो गए बाप दादा। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं। रूहानी बाप रूहों से ही बात करते हैं। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, बोलती है। तुम बच्चों को देही अभिमानी होने की आदत पड़ गई, सॉरी, दे अभिमानी होने की आदत पड़ गई है। आधा कल्प दे अभिमान में रहते हो, इसलिए वो संस्कार इतने कड़े हो गए हैं। तो उसके कितना पुरुषार्थ करते हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लिया, शरीर पर नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ, कोई का नाम क्या, कोई का क्या। बाबा कहते हैं मैं सदैव देही अभिमानी, मुझे कभी देह नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। कितनी कितनी अच्छी वंडरफुल बात। देह ही नहीं है जो देह अभिमान होवे, जो याद करने का पुरुषार्थ करना पड़े। हम बच्चों को आदत पड़ी हुई है देह अभिमान की, इसलिए हम बच्चों को देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। और कितना कूट कूट के देह अभिमान भरा हुआ है। जो हमें कोई कुछ कहे तो हमारे अंदर वो सुनने की, समझने की शक्ति नहीं होती। आज छोटे बच्चे को भी आप कुछ कह सकते हो। आपने सबके सामने मुझे क्यों बोला, ऐसा तुरंत कहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा आधा कल्प के देह अभिमान के संस्कार पड़े हैं। यह देह तो इस दादा की है। मैं सदैव देही अभिमानी हूं। तुम बच्चों को भी आप समान बनाना चाहता हूं, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। बाबा ने कितनी अच्छी बात सुनाई कि मैं तुमको मेरे समान बनाता हूं क्योंकि मेरे पास आना है। जैसे लौकिक दुनिया के अंदर बेटी की शादी करनी होती है, सगाई हो जाती है, फिर माँ क्या कहती है कि अभी देखो तुमको उस घर जाना है, तो उस घर जाने के लिए अभी तुमको सब सीखना पड़ेगा। हाँ, तैयार होना पड़ेगा कि वहाँ जो करते हैं वहाँ क्या होता है, कैसे चलते। अभी तुमको उसी रीति से चलना पड़ेगा, तुमको अपनी रीति से नहीं चलना होगा।
तो बाबा भी कहता है मुझे जिसके साथ जाना है, जिसके साथ रहना है, उसके जैसा बनना है। देह अभिमान छोड़ना है। तुमको मेरे पास आना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ना है। टाइम लगता है। बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। अभी बाप कहते हैं इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है। शिव बाबा कहते हैं तुमको मेरा गेस्ट बनना है, इसलिए मैं जो कहूँ वैसे तुमको चलना है। मेरे पास वापिस आना है, इसलिए कहता हूं कि पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। ये 4 लाइन बाबा की, 4-5 लाइन बार बार स्मृति में लाए, जिससे निश्चय भी बढ़ेगा, नशा भी रहेगा, और मुझे प्रैक्टिस क्या करनी है उसकी स्मृति भी रहेगी। ये मैं आत्माओं से बोलता हूँ। तुम बाप को याद करो तो वह दृष्टि खत्म हो जाए। कौन सी दृष्टि? देह अभिमान वाली। मेहनत है इसमें, बहुत मेहनत है। कितना हम दूसरे की बात तो छोड़ो, मैं स्वयं सारा दिन कितनी बार मुझे यह स्मृति आती है कि मैं आत्मा हूं और इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूं। देखो, स्वमान स्मृति में लाना अलग बात है। उस स्वमान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनना, टेंशन रखते हैं तो बात है, तो फिर चले तुरंत जाते ही हैं तो उसी सेकंड, हाँ 1 सेकंड में स्मृति आई, दूसरी सेकंड में विस्मृति हो भी गई, क्योंकि देख भी रहे हैं ना। बाबा की याद आती है लेकिन आत्मा याद नहीं आती। इसलिए बाबा ने आज कहा है अच्छे प्रैक्टिस कि प्रैक्टिस करनी है मैं आत्मा। हाँ बाबा ने साथे રાખી કામ કર્યું હતું પણ આત્માની સ્મૃતિ નથી આવતી। आत्मिक स्मृति में इसलिए કેટલું કર્મ आत्मा करो। देह अभिमान में ही काम कर रही है। એટલે પાસે
तो बाबा कहते, ये मैं आत्माओं से ही बोलता हूँ, तुम बाप को याद करो तो वह दृष्टि खत्म हो जाए। मेहनत इसमें है, हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। आत्मा सुनती है ऑर्गन्स द्वारा, मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। आत्मा तो न अपने को मेल न फीमेल कहेगी, मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, वह तो है ही परमात्मा। बाप कहते हैं, हे आत्माएं सुनती हो? आत्मा कहती है, हाँ सुनती हूँ। तुम अपने बाप को जानते हो, वह सभी आत्माओं का बाप है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं तुम्हारा बाप हूँ, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है। आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव है, शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते हैं। मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं है। तुम शालिग्राम हो। तुम आत्माओं को कहते हैं कि हे आत्माएं सुनती हो? यह तुमको प्रैक्टिस करनी पड़े देही अभिमानी हो रहने की। आत्माएं सुनती और बोलती है इन ऑर्गन्स द्वारा। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा बेसमझ हो गई है क्योंकि बाप को भूल गई है। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है। वह तो कहते पत्थर ठिक्कर सब परमात्मा है। सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत तो समझते भी हैं कि हम भगवान बाप के बच्चे हैं, लेकिन मेजोरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दुबन से सबको निकालना है। सारी दुनिया है एक तरफ, बाप है दूसरे तरफ। बाप की महिमा गाई हुई है। अहो प्रभु तेरी लीला, अहो मेरी मत जिससे गति अथवा सद्गति मिलती है। सद्गति दाता तो है ही एक। मनुष्य गति सद्गति के लिए कितना माथा मारते हैं। यह एक ही सतगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों देते हैं। बाप कहते हैं इन साधु संत आदि सबकी सद्गति करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सबकी सद्गति करने वाला मैं एक ही हूँ। आत्माओं से बात करता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई ये कह न सके कि तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। वह तो कह देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर ऐसे कभी कह न सके। यह तो खुद बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने। गायन भी है भक्तों का रखवाला भगवान एक है। सभी भक्त है तो जरूर भगवान अलग चीज है। भगत ही आकर भगवान हो, तो उन्हें भगवान को याद करने की दरकार नहीं। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते कोई क्या कहते, लेकिन यथार्थ नाम शिव ही है। कोई किसकी ग्लानि करते हैं व डिफेंड करते हैं तो उन पर केस करते हैं, परंतु यह है ड्रामा।
इसमें कोई की बात चल नहीं सकती। बाप जानते हैं कि तुम दुखी हुए हो, फिर भी यह होगा। गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ न सके। यहाँ तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहे कि मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, ऐसे कह न सके। वे तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो कि हम 84 के चक्र में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है। यह बाप बच्चों से, आत्माओं से बात करते हैं कि तुम भी ऐसे सीखो कि हम आत्मा से बात करते हैं। हमारी आत्मा इस मुख से बोलती है, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं बाप का पैगाम देती हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह समझाना कितना सहज है। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाप कहते हैं अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा कहो ना, जीव आत्मा क्यों कहते हैं। ये आत्मा से बात करते हैं। मेरे भाई, आत्मा ये समझती हो कि मैं बाप का संदेश देता। 5000 वर्ष पहले वाला बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह दुख धाम है, सत्युग है, सुख धाम। ये आत्माएं तुम सुख धाम में थी ना, तुमने 84 का चक्र लगाया। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। फिर चलो वापिस कृष्णपुरी में। चलकर क्या बनना चाहते हो, महाराजा महारानी या दास दासी। ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए। उमंग होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर, वह कभी अज्ञान का सागर बनता नहीं। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बनते हैं। बाप से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर एक बाप ही है, बाकी सब नदियां हैं। फर्क है ना। आत्मा को समझाया तब जाता है जबकि आत्मा बेसमझ है। स्वर्ग में थोड़ी किसको समझाते हैं। यहाँ सब बेसमझ, पतित और दुखी हैं। गरीब लोग ही यह ज्ञान आराम से बैठ सुनेंगे। शाहूकारों को तो अपना नशा रहता है। यहाँ उन्हों में तो कोई बिरला नहीं दिखता। जनक राजा ने सब दे दिया ना, यहाँ सब जनक है। कहानी है ना, जनक ने सब दे दिया अपना। बाबा कहते हैं ये यहाँ तो सब जनक है। सब ने अपने अपना सब पुराना कखपन दे दिया है। जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं तो यह पक्का करना पड़े कि मैं आत्मा हूँ। बाबा हम आपकी कितनी शुक्रिया माने, आपकी हम कितनी शुक्रिया माने। ड्रामा अनुसार आपको वर्षा तो देना ही है। हमको आपका बच्चा बनना ही है, इसमें शुक्रिया क्या करें। हमको आपका वारिस तो बनना ही है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
लेकिन शुक्रिया तो करना ही है। भले बाबा कहे कि बाबा का तो कार्य है, बाबा को ये करना ही है, लेकिन फिर भी हमारे मैनर्स क्या कहते हैं, शुक्रिया तो करनी चाहिए। बाप खुद आकर समझाए लायक बनाते हैं, भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं, शुक्रिया शब्द निकल पड़ता है। बाप को तो अपनी फर्ज अदाई करनी ही है, आकर फिर से स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा को आकर राजयोग सिखलाना है, वर्षा देना है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे, ये याद रखो। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उस अनुसार वो स्वर्ग में जाएगा। ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अब हम वंडर खाते हैं कि बाबा ने क्या खेल दिखाया है। आगे तो हम नहीं जानते थे, अब जाना है। क्या बाबा हम फिर से ये ज्ञान भूल जाएंगे? हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। फिर समय पर इमर्ज होगा जब ज्ञान देने का समय होगा। अभी तो हम निर्वाण धाम में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में मैं पार्ट बजाता हूँ। आत्मा में ऑटोमेटिकली वह संस्कार आ जाते हैं। मैं कल्प के बाद ही इस ही शरीर में आऊंगा, इसी शरीर। ये बुद्धि कहती है, ये बुद्धि में रहता है, परंतु फिर भी तुमको तो देही अभिमानी बनाया है। तुमको तो देही अभिमानी रहना है, नहीं तो दे अभिमानी बन पड़ते हैं। मुख्य बात तो यह है, कौन सी? देही अभिमानी बनना। बाप और वर्षे को याद करो। कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा पाते हो, पुरुषार्थ अनुसार कितना सहज कर समझाते हैं। बाकी इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है। आत्मा पहले पहले आती है तो पुण्य आत्मा सतो प्रधान होती है, फिर उसको पापात्मा तमो प्रधान जरूर बनना है। अब फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप ने पैगाम दिया है कि मुझे याद करो। सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है। सबका सद्गति दाता है ना, सर्व पर दया करने वाला, अर्थात सर्व पर रहम करने वाला है। सतयुग में तो कोई दुख नहीं होगा, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर निवास करती हैं। तुम बच्चे जान गए हो कि अभी कयामत का समय है। दुख का हिसाब किताब चुकतू करना है। बाबा ने कहा है ना, अंतिम समय में 8 प्रकार के पेपर आएंगे, जो हमारे हिसाब किताब सारे चुकतू हो जाएंगे। तो 8 प्रकार के पेपर कौन से पेपर? 8 प्रकार के। प्रकृति का आएगा, फिर शरीर की बीमारी का आएगा, और सबसे बड़ा तो मन का होता है, संबंध संपर्क का होता है। प्रकृति का
फिर स्वयं के स्वभाव संस्कार का, स्वयं के शरीर की बीमारियों का। तो ये सब पेपर है और उस पेपर में हमें पास होना है। इसलिए बाबा कहता है कि सब सर्व पर दया करने वाला अर्थात सर्व पर रहम करने वाला। तुम बच्चे जान गए हो कि अभी कयामत का समय, अभी कयामत का समय हुआ है। दुख का हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य के लिए खाता भी जमा करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुकतू होता जाएगा। एक तरफ अच्छा भरता जाएगा, दूसरी तरफ पुराना निकलता जाएगा। जैसे एक इन वाली पाइप और दूसरी आउट वाली, इन और एग्जिट ना, दरवाजे भी ऐसे होते हैं, एक से प्रवेश करो दूसरे से निकल। तो बाबा कहता है जितना हम अपने अंदर ज्ञान और योग का बल भरते जाएंगे उतना हमारे पुराने स्वभाव संस्कार निकलते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुकतू हो जाएगा। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चौपड़ा शुरू करते हैं, दुख का चौपड़ा शुरू करते हैं और दूसरी तरफ जमा करते हैं। यह व्यापार है ना। बाबा ज्ञान रतन दे गुणवान बना देते हैं। फिर जितना जो धारण कर सके, एक एक रतन लाखों रुपयों की कीमत है। लाखों की मिल्कियत है जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। यह है दुख धाम, वह है सुख धाम। सन्यासी लोग यह भी नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुख ही सुख है। एक ही बाप है जो गीता द्वारा भारत को इतना ऊंच बनाते हैं। वह लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते हैं, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना ही है। देवताएं पहले नई सृष्टि में राज्य करते थे, अभी देवताएं है नहीं, कहाँ गए? तब 84 जन्म किसने भोगे? और किसके भी 84 जन्म का हिसाब निकाल न सके। 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही होते हैं। मनुष्य तो समझते हैं लक्ष्मी नारायण आदि भगवान है, जिधर देखो तू ही तू है। अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते हैं क्या? सर्वव्यापी के ज्ञान से सुखी हो जाते हैं क्या? ये सर्वव्यापी का ज्ञान तो चला आता है, फिर भी भारत तो कंगाल नरकवासी बन गया है। भक्ति का फल तो देना ही है भगवान को। सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते हैं वह फल क्या निकाल देंगे? मनुष्य सद्गति दाता है ही एक, मनुष्य सद्गति दाता है ही नहीं। जो जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वह भी आएंगे। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा समझाते हैं यह प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा।
आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। पाठ द्वारा इस छोटी आत्मा में कितना सुंदर पाठ सारा इस छोटी आत्मा में है, कितना वंडर है। साइंस वाले भी समझ न सके यह इमॉर्टल इम्पेरिशेबल है। इतनी छोटी इम्पेरिशेबल पार्ट इतनी छोटी आत्मा में है। आत्मा भी अविनाशी है तो पार्ट भी अविनाशी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चौपड़ा चुकतू करना है। आज बाबा ने हिसाब किताब को चौपड़ा कहा, क्योंकि मनुष्य भी हिसाब किताब चौपड़े में लिखते हैं ना। दुख का चौपड़ा चुकतू करना है, नया जमा करना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। दूसरा है, मैं आत्मा हूं, आत्मा भाई से बात करता हूं, शरीर विनाशी है। बात करता हूं, शरीर विनाशी है। मैं अपने आत्मा भाई को संदेश सुना रहा हूं। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। वरदान, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में, श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन माला में पिरोने वाले विजयी भव। कोई किसी भी भाव से बोले या चले, लेकिन आप सदा हरेक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। इसमें विजयी बनो तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा उमंग, सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। यह भी सेवा है अथवा शुभ भावना, शुभ कामना का। शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मन के बन जाते हैं। इसलिए विजय माला में पिरोना है तो क्या करना है? हर एक के प्रति शुभ भाव। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव करना ही, योग का अनुभव करना ही योग बल करना ही कर्म योगी बनना है। आज का स्वमान में लाइट स्वरूप
अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। अनादि रॉयल्टी हमारी आत्मिक। जब आप आत्माएं परमधाम में भी रहती हो तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परमधाम? अनादि काल से आपकी झलक, आपकी चमक और अनादि काल से आपकी झलक फलक न्यारी है। सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक रूहानी रॉयल्टी न्यारी है। हम कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है, हमारी चेहरे की पर्सनालिटी कॉमन मैन से अलग होती है और ये बात सब महसूस करते हैं। तो बाबा कहता है सदैव इस अनादि रूहानी रॉयल्टी में रहे तो वही साक्षात्कार हमारे चेहरे से होता रहेगा। और व्यक्ति इशारे, आप बच्चों को निर्भय और हर्षित मुख हो या बेहद का खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाई है तो प्यार भी दिखाते हैं, तो यह भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी कि क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे तो होना ही था। दोबारा पढ़ा मैंने दोबारा पढ़ा, ये तो पूरा हो गया। बाबा कहता है ऐसा हो, आप बच्चों को निर्भय और हर्षित मुखों या बेहद का खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, तो यह भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। इसलिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो। સાંજે ફોન કરી કેટલા દેજો. વાગે સુધી આવે છે તમારી પાસે? सकते मेरे साथ योग लगाने से सब। तो कृष्णपुरी में जाके याद करो कि मैं क्या बनने वाला हूँ। आत्मा बेसमझ है इसलिए समझाया जाता है। आता ही नहीं, देह अभिमान में आता ही नहीं। आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। आत्मा सदैव यही अभिमानी है। आत्मा का पाठ कैसे करेंगे? बाबा ने और क्या, और कौन कौन सी पॉइंट बताई? नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, सब बातों से परे। और सदगति करने एक एक बात ही है, सबकी सदगति कैसे तो बात ही करते हैं। बाबा ने हाँ दुख का चौपड़ा, हाँ दुख का चौपड़ा चुप्पू करो। फिर बाबा ने कहा मैं आत्माओं से बात करता हूँ, मैं आत्माओं को लेने आया हूँ, मैं आत्माओं को राजयोग सिखला रहा हूँ।
ज्ञान सुनाओ तो आत्मा समझ करके सुनाओ। सुख भावना शिष्ट भाव से सब वरदान है ना। श्रेष्ठ भाव और शुभ भाव, को आत्मा का प्राप्त करना, हाँ, तो आगे बढ़ी सकते हैं। तो ही आगे तो बढ़ेंगे। बाबा ने जब से यहाँ ब्राह्मण जीवन में है तब से कहा है, लेकिन फिर बाबा ने कहा आत्मा समझ करके संदेश दो बाबा का। अपने को आत्मा समझो, सामने वाले को भी आत्मा समझ करके बाबा का संदेश दो। ये नहीं करना है, इसकी उन्नति नहीं होगी। फिर एक और बात बताई, ज्ञान रतन दे रहे हैं बाबा, तो ज्ञान रत्नों से स्वयं को गुणवान बनाना है। भक्ति का फल भगवान देने के लिए आए हैं, तो भक्ति का फल है ज्ञान। तुम बच्चों को सन्यासी लोग नहीं जानते हैं, वो भक्ति करते रहते हैं, लेकिन तुम बच्चों को तो बाबा गति सद्गति देते हैं। यहाँ तो सब जनक है, यहाँ तो बाबा कहते तुम सब जनक हो, जनक, और तुम सब जनक को बाबा ज्ञान दे रहे हैं। जनक कोई सेकंड में है। हाँ, सेकंड में जीवन मुक्ति का ज्ञान मिला था, तो यहाँ बाबा हम सभी जनक बच्चों को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान देते हैं। आत्मा इम्पेरिशेबल है, इमोर्टल है। એટલે આત્મા જીવ આત્મા કહે પરમાત્મા નહીં, એટલે જીવ પરમાત્મા નહીં। जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं। परमात्मा शरीर के अंदर आत्मा रहती है, परमात्मा नहीं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जीव परमात्मा। अगर परमात्मा सब जगह है तो परमात्मा को बुलाना, परमात्मा सब जगह है तो उसको बुलाने की क्या जरूरत है। देखो कितनी सारी पॉइंट्स याद आती रहती है। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान गगन दूर हो जाए जमीन चाहे सागर में धस जाए, गगन दूर हो जाए जमीन चाहे सागर में धस जाए। तूफानों की गोद में चाहे सारा जग खो जाए, पाँव न रुकने पाए। ओ जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान जिसके शीश पे हाथ हजारों तू न कोई पाएगा। जिसके शीश पे हाथ हजारों तू न कोई पाएगा। हरि नाम से ये पर्वत भी तिनका बन जाएगा, धूल में मिल जाएगा। ओ जिसका साथी है भगवान
उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान, भक्त और हरि का बंधन तो ज्यों दीपक और बाती। भक्त और हरि का बंधन तो ज्यों दीपक और बाती। उसी ज्योत से ये जलती है, उसमें ही मिल जाती, देह अमर हो जाती। हो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान, जिसका साथी है भगवान, जिसका साथी है भगवान। इसके शीश पे हाथ हजारों, तू न कोई पाएगा। इसके शीश पे हाथ हजारों, तू न कोई पाएगा। हरि नाम से ये पर्वत भी इनका बन जाएगा, धूल में मिल जाएगा। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान, जिसका साथी है भगवान, जिसका साथी है भगवान।